हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में। लास्ट वीडियो में कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड हमने कुछ टाइप और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन के टाइप और उनसे रिलेटेड जो अप्रोच थी वो आपको समझ में आई होगी। तो अगली क्लास के अंदर मतलब आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड कुछ और टाइप के क्वेश्चन और उनके लिए कौन सी अप्रोच का यूज हमें करना है, तो हमें किस तरह से क्वेश्चन का आंसर देना है, आज हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं हमारे अगले टाइप के ऊपर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारी जो नेक्स्ट टाइप होगी कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड, हमारी नेक्स्ट टाइप होगी अक्षर का कोड अक्षर के रूप में ही लिखना। इस टाइप के अंदर आपको एक क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन आपको इस तरह से मिलेगा कि आपको क्वेश्चन दे रखा होगा और उस क्वेश्चन का कोड आपको दे रखा होगा। इसको हम लेटर कोडिंग भी बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई सा भी शब्द दे रखा है, कुछ पर्टिकुलर 5 अक्षर का कोई शब्द दे रखा है। अब उन अक्षरों के अंदर क्या होगा, उन अक्षरों में कभी प्लस करके कभी माइनस करके पैटर्न बना करके आपको क्वेश्चन आपको यहाँ पे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर इस तरह के प्रश्नों का जवाब देने के लिए आपने फर्स्ट क्लास के अंदर हमारा अल्फाबेट आपने पढ़ा था। अल्फाबेट मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के प्रश्न का अगर आप इजीली जवाब देना चाहते हो, पैटर्न को समझना चाहते हो, क्वेश्चन के अंदर क्या पैटर्न अप्लाई हो रहा है, इस बात का पता लगाने के लिए आपको अंग्रेजी वर्णमाला के जो मैंने 26 लेटर बताए थे उन सभी लेटर की पोजीशन आपको पता होनी चाहिए। तभी हमने फर्स्ट क्लास के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड जो हमने पहली क्लास ली थी, उस पहली क्लास के अंदर मैंने आपको ए से लेकर के जेड तक के सभी अक्षर की पोजीशन याद करने का तरीका बताया था। तो जिस भी स्टूडेंट को वो लेटर याद है, उनकी पोजीशन याद है, तो उनके लिए इस टाइप के क्वेश्चन का पैटर्न का पता लगाना बहुत आसान होगा। तो उम्मीद है कि आपको अंग्रेजी वर्णमाला में ए से लेकर के जेड तक के जो 26 लेटर है उनकी पोजीशन याद होगी। तो यहाँ पर बढ़ते हैं हमारे अगले टाइप पर। तो अगला टाइप आपको पता है कि हम पढ़ने वाले हैं अक्षर का कोड अक्षर के रूप में लिखना। तो कोडिंग डिकोडिंग की बेसिक थीम तो सबको पता है। बेसिक थीम आपको पता है कि हमें कोई शब्द दिया जाएगा, ठीक है, और आगे हमें उस शब्द का कोड दिया जाएगा, ठीक है। यहां पर आपको कोई शब्द दे दिया और यहां पर आपको उसका कोड मिल गया। अब ये दिए जाने वाले जो शब्द होंगे वो एक भी हो सकते हैं और पैटर्न को समझाने के लिए यहां पर आपको एक से अधिक शब्द भी दे रखे होंगे। ये शब्द हो गया और यहां पर इसका हमने कोड लिख दिया। अब आपको क्या करना होगा कि आपसे यहां पर कोई आपको शब्द दे रखा है और आपको उस शब्द का यहां जाकर के कोड पता करना होगा। ये पैटर्न होगा। क्वेश्चन के पैटर्न के अंदर क्या होगा कि आपको यहां पर शब्द का कोड दे रखा है, ठीक है। तो आपको यहां पर शब्द का कोड किस तरह से जनरेट किया गया है, शब्द का कोड किस तरह से जनरेट किया गया है, आपको मतलब यहाँ पर प्लेस चेंजिंग मेथड लगाया गया है, क्रॉस मेथड किया गया है या फिक्स कोडिंग की गई है, इस बात का आपको पता लगाने के लिए आपको एक शब्द और उसका कोड दे रखा हो सकता है या फिर आपको 2 शब्द और उसके कोड भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो शब्द दे रखा है और उसका कोड दे रखा है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपको यहाँ क्या पता करना होगा, आपको यहाँ पर पैटर्न का पता लगाना होगा कि भाई किस तरह से ये कोड को जनरेट कर रहा है। अगर आपने गिवन इंफॉर्मेशन से, जो इंफॉर्मेशन आपको गिवन है उस इंफॉर्मेशन से यदि आप पैटर्न का पता लगा पा रहे हैं तो कोडिंग डिकोडिंग आपका यकीन मानिए बहुत ही आसान टॉपिक आपके लिए बनने वाला है। तो आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है कि जो आपको शब्द दे रखा है उस शब्द से जो कोड बनाया गया, कोड में क्या पैटर्न छुपा हुआ है, हमें केवल उसी पैटर्न पे दिमाग लगाना है। तो पैटर्न का पता लगाने के लिए अगर आपको अल्फाबेट का नॉलेज है तो आप इजीली पैटर्न का पता लगा सकते हो, स्पेशली इस टाइप के क्वेश्चन की। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो भी पैटर्न अप्लाई किया गया, यहाँ पर जो भी पैटर्न था, आपने जो भी पैटर्न फाइंड किया कि भाई प्लस करके आगे बढ़ रहा है, माइनस करके आगे बढ़ रहा है, +1 कर रहा है, +2 कर रहा है, या जो कुछ भी पैटर्न आपने पता किया उसी पैटर्न को आपको इस शब्द पे अप्लाई करके अपने क्वेश्चन का आंसर पता करना है। तो इस चैप्टर की ये हमारी बेसिक थीम है और इस चैप्टर के अंदर हमने कुछ टाइप तो कंप्लीट कर ही लिए। आज हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर के हमारे अगले टाइप की, जब अक्षर का कोड आपको अक्षर के रूप में ही दिया जाए।
ठीक है, आपको शब्द का कोड होगा वो शब्द के रूप में दिया जाए, मतलब इसको हम लेटर कोडिंग भी बोल सकते हैं। जिस तरह से जैसे हम बात करें कि ए का कोड क्या होगा, ए का कोड एक बढ़ के बी भी हो सकता है, ए में 2 जोड़ के सी भी कर सकता है। तो आपको इस तरह से आपको इस टाइप के अंदर पैटर्न का पता लगाना होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप के प्रश्नों का जवाब देने के लिए चलिए हम देख लेते हैं, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि आप लोग इजीली एग्जाम के अंदर इस तरह के क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन होगा इस टाइप से रिलेटेड हमारा पहला क्वेश्चन है, जिसे आपको फील्ड दे रखा है FIELD, ये आपको शब्द दे रखा है, 5 अक्षरों का एक शब्द दे रखा है और उस शब्द की कोडिंग की गई है। तो आपको यहां पर क्वेश्चन इस तरह से मिलेगा कि किसी सांकेतिक भाषा में फील्ड का कोड दे दे, फील्ड का कोड इस तरह से लिखा जाए। तो आपसे किसी और का पूछ सकता है कि बताइए नॉर्मल का कोड क्या लिखेंगे, तो मैं क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में लिख के आपको बता देता हूं। तो आपको क्या होगा कि फील्ड का जो कोड दे रखा है, जिस भी शब्द का कोड दे रखा है उसके कोड को आप उसके जस्ट नीचे ही लिखें। जैसे आपको फील्ड का कोड यहां पर दे रखा है G, ठीक है, JFM और उसके बाद में दे रखा है आपको E, ठीक है। उसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए उसी सांकेतिक भाषा में, उसी कोड भाषा में आपको नॉर्मल का कोड फाइंड करना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन का जवाब देने का ये सबसे अच्छा तरीका होगा। आपको जो शब्द दे रखा है उस शब्द को आपको लिखना है और उसके जस्ट नीचे उसी का कोड लिखना है। ठीक है, आपको इस तरह से नहीं लिखना, आपको ऊपर नीचे लिखना है। आपको शब्द दे रखा है, उसके बाद में उसका कोड दे रखा है, तो आपको उसी पैटर्न को फाइंड करके यहां से पैटर्न को पता लगाना है। पैटर्न का पता लगाने के लिए उस पैटर्न को हम नॉर्मल पे अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। तो फर्स्ट में मैंने आपके लिए जो क्वेश्चन रखा वो मैंने इजी क्वेश्चन रखे, ताकि हम शुरू से चीजों को समझते चले जाए और आगे चल करके जो मतलब हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे वो भी आपको इजी लगने लगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप देख पा रहे हैं यहां पर लेटर कोडिंग हो रही है। लेटर कोडिंग का मतलब फील्ड का कोड आपको ये दे रखा है। तो इस शब्द से हमें ये पता करना है कि ये जो कोड बना, इस कोड में क्या पैटर्न चल रहा है, इस कोड में क्या पैटर्न चल रहा है, उस पैटर्न का हमें पता लगाना है। तो पता लगाने के लिए हम लेटर कोडिंग चेक करते हैं कि आपको ये पता है कि F से बाद में अगला अक्षर G होगा, मतलब यहां पर +1 कर रहा है। ठीक है, I के बाद में क्या होगा, I में +1 करेंगे तो I के बाद में यहां पर J होगा। E से अगर हम +1 करेंगे, E में +1 करेंगे तो E के बाद में F होगा। और अगर हम L में +1 करेंगे तो L का कोड क्या होगा, M होगा। और D का कोड यहाँ पे +1 करके इसने क्या लिखा है, E लिखा है। ठीक है दोस्तों, कई बार पैटर्न में ऐसा भी होगा कि सब में +1 हो रहा है, यहाँ तो आगे -1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, +4 भी हो सकता है। या फिर हो सकता है कि इवन नंबर जोड़ के लिख दे, +2 +4 5 +2 +4 +6 +8 और +10, इस तरह से भी चल सकता है। ऐसा भी हो सकता है पहले +1 +2 +3 +4 और +5। ठीक है, तो इस तरह से आपको अलग अलग टाइप के अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपका सबसे बड़ा टारगेट होगा कि जो आपको गिवन वर्ड दे रखा है और उसका जो कोड दे रखा है वहां से हम अपने पैटर्न का पता लगा पाए। अगर आपने पैटर्न का पता लगा लिया तो आप इजीली उसी पैटर्न को अप्लाई करके क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। तो हमें ये पता है कि नॉर्मल के सारे अक्षर, यहाँ पर फील्ड के सारे अक्षर में +1 करके कोड जनरेट कर रहा है, तो हम नॉर्मल के सभी अक्षरों में +1 करके हम भी क्या करेंगे, नॉर्मल का कोड जनरेट कर लेंगे। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, देखिए N के बाद में हम लिखेंगे O, ठीक है, O से जस्ट बाद में बनेगा P, R के जस्ट बाद में यहां पर बनेगा S, M के जस्ट बाद में यहां पर हो गया N, A के बाद में हम लिखेंगे A से अगला अक्षर B और यहां लिखेंगे हम L के बाद में अगला अक्षर M। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, लेफ्ट का पैटर्न और राइट का पैटर्न बिल्कुल सेम होना चाहिए, तभी हमें अपना आंसर एकदम करेक्ट होगा, सही जवाब होगा। तो उम्मीद है कि आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। और पहला क्वेश्चन हमने बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन रखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने कभी कोडिंग डिकोडिंग नहीं पढ़ा, तो उनके लिए ये क्वेश्चन आपके लिए इजी है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कुछ और क्वेश्चन पे हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है।
तो हमारा दूसरा क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं दोस्तों। मैं क्वेश्चन देख लेता हूं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा होगा यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि आपको दे रखा है यहाँ पे क्लर्क, किसी सांकेतिक भाषा में क्लर्क, CLERK, क्लर्क का कोड दे रखा है। तो मैंने आपको बताया कि जो भी शब्द आपको दे रखा है उसका कोड आप उसके जस्ट नीचे ही लिखेंगे। तो क्लर्क का कोड आपको दे रखा है यहाँ से E, उसके बाद में दे रखा है O के बाद में दे रखा है I, W और Q। ये हमें क्लर्क का कोड दे रखा है। और यहाँ हमसे जो कोड पूछा जा रहा है, यहाँ पे हमसे कोड पूछा जा रहा है टेबल का, और हमसे कोड पूछा गया, यहाँ टेबल का कोड हमसे पूछा गया। ठीक है दोस्तों। तो लास्ट क्वेश्चन के अंदर तो क्या था, लास्ट क्वेश्चन में सभी के अंदर +1 हो रहा था, मतलब पैटर्न का पता लगाना हमारे लिए आसान काम था। यहाँ पे हम चेक करते हैं कि इसमें क्या पैटर्न चल रहा है। तो पैटर्न का पता लगाने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, तो यहाँ पर सबसे बेटर तरीका यही होगा, क्योंकि कई बार +1 +2 बहुत अजीब अजीब पैटर्न होंगे। तो पैटर्न का पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका होगा कि आप यहाँ पर जितने भी अक्षर है उनके ऊपर नंबरिंग डाल दीजिए। वैसे इस क्वेश्चन में आप पता कर सकते हो किस तरह से हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। देखो, हम जानते हैं कि सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में C की पोजीशन 3rd नंबर पे होती है, L 12 नंबर पे होता है, E 5 नंबर पे होगा, R 18 नंबर पे होगा और K 11 नंबर पे होगा। ये आपको बहुत स्पीड से बताना है, ठीक है। उसके बाद में दे रखा है E 5 नंबर पे होगा, O 15 नंबर पे, I 9 नंबर पे, W 23 नंबर पे और Q होगा 17 नंबर पे। ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लेटर कोडिंग का ना होकर के नंबर कोडिंग का हो गया, जिसका पता हम इजीली कर सकते हैं। तो आपको ये पता है कि ऊपर 3 था, तो 3 से यहाँ नीचे 5 हो गया, मतलब यहाँ पे +2 चल रहा है। ठीक है। ऊपर 12 था, 12 से यहाँ पर 15 हो गया, मतलब यहाँ पे +3 हो गया। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर 5 की कोडिंग यहाँ पर 9, मतलब यहाँ पर +4। आगे आप चेक कर पाएंगे 18 में जब आप 5 ऐड करेंगे तो 23, मतलब यहाँ पे +5 चल रहा है। 11 में देख +2 होगा, +3 होगा, +4 होगा, +5 होगा और यहाँ पे +6 होगा। अब जब 11 में जब आप 6 को ऐड करेंगे तो 17 आएगा। ठीक है। तो आपको पता लगा कि नंबरिंग डालने के बाद में हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो जाता है। अब यहाँ पर हमने नंबरिंग डाली तो वहां पे भी हम नंबरिंग डाल के क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि टी 20 नंबर पे होगा। ठीक है। जिनको अक्षर की पोजीशन नहीं पता वो फर्स्ट वीडियो चेक करें, वहां पर अक्षर की पोजीशन मैंने बता रखी है, उसको आप इजीली तरीके से आप रिपीट करके बार बार उसको देखिए ताकि आपको सभी अक्षर की पोजीशन याद हो जाए। ठीक है। ए की पोजीशन 1 नंबर पे होगी, बी की पोजीशन 2 नंबर पे होगी, एल की पोजीशन 12 होगी और ई की पोजीशन 5 होगी। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर +2 +3 +4 +5 और +6 का पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ पे भी हम ऐसा ही करेंगे। पहले इसमें +2 है तो हम भी +2 से ही स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे +2 करेंगे। 20 में जब आप 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 22वां अक्षर आएगा। यहाँ पे हमें +3 करना पड़ेगा। 1 और 3 यहाँ पर 4, यहाँ पे आपको +4 करना पड़ेगा। 2 और 4 यहाँ पे हो जाएगा 6। यहाँ पे हमें +5 करना पड़ेगा। 12 और 5 यहाँ पे हो जाएगा 17 और यहाँ हमें +6 करना पड़ेगा। 5 और 6 यहाँ पर क्या बनेगा 11। ठीक है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में 22 नंबर पे मैंने V बताया था, 4 नंबर पे मैंने D बताया था, 6 नंबर पे यहाँ पे F होगा, 17वें नंबर पे Q होता है और 11 नंबर पे होता है K। ठीक है। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब होगा V D F Q K। ठीक है। उम्मीद है कि आपको अब इस क्वेश्चन को देखने के बाद में सभी अक्षर की पोजीशन को याद करने की इंपॉर्टेंस पता लग गई होगी। अगर आप यहाँ पर इंपॉर्टेंस उसकी पता लगने के बाद में फिर भी अगर आप इसी पैटर्न से चलना चाहो तो आपको थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि क्वेश्चन को कंप्लीट करने में आपका थोड़ा सा वक्त खराब हो जाए। तो हमें इसी पैटर्न को फॉलो करना है।
आपको नंबरिंग डाल के क्वेश्चन का पता लगाना है कि क्वेश्चन में क्या पैटर्न चल रहा है और उसी पैटर्न को फॉलो करके हमें क्वेश्चन का आंसर निकालना है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। पहले अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि यहाँ पे स्टाम्प की कोडी दे रखी है, STAMP स्टाम्प। ठीक है, और उसकी कोडिंग आपको बता रखी है यहाँ पे TVB TVBO और यहां दे रखा है Q। ठीक है, अब आपसे कोड पूछा जा रहा है यहाँ पे ब्रेन का, BRAI और N। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में आंसर देना इस वाले क्वेश्चन का। चलिए देखते हैं इसमें। अब यहां पे हम पता करें कि इसमें क्या पैटर्न चल रहा है। तो जहां पर जरूरत हो नंबरिंग डालने की, वहीं पर ही हमें नंबरिंग डाल के पैटर्न का पता लगाना है। जहां पे कोडिंग +1 होके हो रही हो, +2 हो रही हो, या -1 हो रही हो, या -2 हो रही हो, मतलब ज्यादा कुछ नहीं जोड़ा जा रहा हो या ज्यादा कुछ घटाया नहीं जा रहा हो, ऐसी सिचुएशन में आप क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप प्रत्येक अक्षर, हर एक लेटर की आप नंबरिंग यहां आपके लिए डालना गलत होगा। तो क्वेश्चन को आपको पहचानना है कि हमें नंबरिंग डालनी है या नहीं डालनी है। नंबरिंग कब डालनी है, जब पैटर्न में जैसे +1 +2 +4 +8 ऐसा कुछ होगा तो नंबरिंग डाल के पैटर्न का पता लगाना है। अब यहां से हमें इजीली पता लग रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन में इजीली पता लग रहा है कि S के बाद में अगला अक्षर T होगा, इसी तरह से P के बाद में अगला अक्षर Q होगा, A के बाद में अगला अक्षर B होगा। ठीक है, तो यहां पर पहले अक्षर के अंदर 1 जोड़ रहा है, S के बाद में T। ठीक है, फिर तीसरे में भी 1 ही जोड़ रहा है, फिर पांचवें में भी 1 ही जोड़ रहा है। अब दूसरे को भी चेक कर लेते हैं। दूसरे में चेक करेंगे तो T के बाद में U और U के बाद में V, यहाँ पे +2 हो रहा है, और M के बाद में N और N के बाद में O। तो यहां से पता लग चुका कि +1 +2 +1 +2 ये सीरीज चल रही है। इसी सीरीज को हमें अप्लाई करना है हमारे इस क्वेश्चन पे। तो इसमें पता करते हैं ब्रेन की कोडिंग क्या होगी। तो आप जानते हैं कि पहले तो मुझे +1 करना है, फिर यहां से +2 करना है, फिर से +1 होगा, यहां +2 होगा और फिर से +1 होगा। ठीक है, +1 का मतलब B के बाद में अगला अक्षर होगा C। ठीक है, R के बाद में S और S के बाद में यहाँ पे T, A के जस्ट बाद में यहाँ पर होगा B, I के बाद में J और J के बाद में K और N के जस्ट बाद में होगा O। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा CTBKO। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वाला पैटर्न समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन है क्या होगा और उसमें किस तरह से हम पैटर्न का पता लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है यहां से BLOO और D, आपको ब्लड दे रखा है। अब ब्लड की कोडिंग यहां पे लिख रखी है इसने EIRL और G, और आपसे यहां पर कोडिंग पूछी जा रही है पीरियड की। ठीक है, यहां से कोडिंग हमसे पूछी गई पीरियड की, PERIOD। ठीक है, अब इसमें पता करते हैं कि इसमें क्या पैटर्न चल सकता है। ठीक है, तो यहां पर आप नंबरिंग डाल के भी चेक कर सकते हैं, या फिर नंबरिंग ना डाल करके आप +- करके चेक कर सकते हैं। बेटर होगा कि क्वेश्चन का आंसर देने के लिए अगर आपका पोजीशन, अक्षर की पोजीशन आपको याद है तो आप वैसे ही पता करें। अंग्रेजी वर्णमाला में B की पोजीशन 2 होगी, L की पोजीशन 12 होगी, O की पोजीशन 15 होगी, O की पोजीशन वापस से 15 और D की पोजीशन होगी 4। ठीक है, E 5 नंबर पे आता है, I 9 नंबर पे आता है, R 18 पे, L 12 पे और G 7 पे।
अब यहाँ हमें पता लग रहा है, यहाँ पर 2 से 5 हो गया, 2 से 5 का मतलब यहाँ पे प्लस कितना हो रहा है, +3 हो रहा है, 2 + 3 5 हो गया। अब यहाँ पर 12 से इसने 9 कर दिया, 12 से 9 का मतलब माइनस हो रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है, -3। उसके बाद में यहाँ पे चेक कर पाएंगे तो वापस से +3, 15 + 3 18। अब 15 में हम वापस से 3 माइनस करेंगे, 15 - 3 कितना हो गया, 12, और वापस से +3। तो यहां पता लगा कि +3 -3 +3 -3 वाला पैटर्न चल रहा है। ठीक है, इसी पैटर्न को हम अप्लाई करेंगे जो हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन P 16 नंबर पे, E 5 नंबर पे, R 18 नंबर पे, I 9 नंबर पे, O 15 नंबर पे और D 4 नंबर पे। फर्स्ट में +3 था, उसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हम +3 करेंगे, फिर हम -3 करेंगे, आगे फिर से +3 होगा, फिर -3 होगा, यहाँ पे फिर से +3 करना है और लास्ट में हमें करना है -3। ठीक है, तो यहाँ 16 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो 19, 5 में 3 घटाएंगे तो यहाँ पे 2, 18 में 3 जोड़ेंगे 21 बनेगा, 9 में हम 3 घटाएंगे तो यहाँ 6 होगा, 15 में 3 जोड़ेंगे यहाँ पे 18 होगा और 4 में हम 3 माइनस करेंगे तो 1 होगा। ठीक है, अब हम बता सकते हैं कि अल्फाबेट में 19 नंबर पे S होगा, सेकंड नंबर पे B होगा, 21 पे होगा Y, 21 पे होगा U। ठीक है, 21 पे U होगा, 6 नंबर पे F होगा, 18 पे R होगा और 1 नंबर पे A होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा SBUFRA। तो यहां से हमें पता लगा नंबरिंग डालने के बाद में क्वेश्चन का पैटर्न पता लगाना बहुत आसान हो जाता है। अब कुछ लोगों के माइंड में ये चलता है कि अगर हम नंबरिंग डालेंगे तो हमें टाइम लगेगा, क्वेश्चन कंप्लीट करने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। तो आप नंबरिंग डालने का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन को आप पूरा लिखे फिर उसके ऊपर आप नंबरिंग डालने बैठ जाओ। एग्जाम में आपको BLOOD दे रखा है तो आप ब्लड क्यों लिखते हो, आप डायरेक्टली 2 लिखो। कॉपी के अंदर आपको 2 लिखना है, जैसे मैं आपको समझा देता हूं कि आपको कैसे करना है। इसी क्वेश्चन में जैसे, या फिर हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें आपको ये वाला पैटर्न किस तरह से हम एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, वो चीज हम अगले क्वेश्चन में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपको पता लगा कि +3 -3 +3 -3 और +3 पैटर्न चल रहा था। 16 में हमने 3 जोड़ के 19 पता कर लिया, 15 में 3 घटा के 2 हो गया, 18 और 3 21 हो गया, 9 में 3 घटाएंगे 6 हो गया, 15 और 3 18 हो गया और 4 में 3 घटाएंगे तो 1। अब आपको नंबरिंग के हिसाब से पता है 19 नंबर पे S होगा, 2 नंबर पे B होगा, 21 नंबर पे U होगा, 6 नंबर पे F होगा, 18 नंबर पे R होगा और 1 नंबर पे A होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चन की, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम इस चैप्टर से रिलेटेड लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे लेवल के हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चन डेली बेसिस पे पूछे जा रहे हैं, अभी फिलहाल जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हम केवल उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। कई बार एग्जाम के अंदर लेवल और भी अच्छा होता है, तो जो लेवल के क्वेश्चन होंगे उनको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग जब हम कंप्लीट करेंगे तो एक हम सेशन ऐसा भी करेंगे जिसमें कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड हाई लेवल के क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो फिलहाल देखते हैं इस टाइप के और क्वेश्चन क्या क्या पैटर्न हो सकता है। और चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो अगले क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि मैं आपको सिखा देता हूं कैसे करना है। जैसे एग्जाम में आपको दे रखा है कि रोड शब्द दे रखा है। ठीक है, आपको दे रखा है कि रोड शब्द की जो कोडिंग की गई है, रोड शब्द की कोडिंग की गई है URDG से, URDG। उसी के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि भाई SWAN इसकी कोडिंग किस तरह से की जाएगी। अब यहां पर नंबरिंग किस तरह से डालनी है, ऐसा नहीं होगा कि आपको पहले पेपर पे क्वेश्चन को चेक करना है कि भाई आपको रोड दे रखा है तो आप यहाँ पे रोड लिखने बैठ गए। कुछ लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। आप अपने टाइम को किस तरह से बचाओगे सुनना। देखो यहाँ पे पहले तो आपने रोड लिख दिया, रोड के बाद में UR आपने DG लिख दिया, फिर उसके बाद में आप स्वान का कोड पता कर रहे हैं। तो मतलब आपको ये पता लगा कि ये लिखने का टाइम हमारा वेस्ट होने वाला है।
तो बेटर होगा कि आप आर की जगह यहाँ पे 18 लिखें ना, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए हम इस तरह से नहीं लिखेंगे, हमें पता है कि आर दे रखा है तो आर अंग्रेजी वर्णमाला में 18 नंबर पे होगा। फिर हमें ओ दे रखा है, ओ की पोजीशन 15 बनेगी, ए की पोजीशन यहां पर 1 बनेगी और डी की पोजीशन 4 होगी। अब उसके कोडिंग को नीचे ही लिख लेंगे। यू कितने नंबर पे होता है, 21 नंबर पे होता है। आर की पोजीशन पता करें तो आर की पोजीशन 18 बनेगी, आई की पोजीशन डी की पोजीशन कितनी होगी, 4 होगी और जी की पोजीशन यहां पर 7 होगी, ठीक है। तो यहां पर आपको डबल बार चीजों को लिखना नहीं है कि आप एक बार तो यहां पर रोड लिख रहे हो, फिर आर का कोड ऊपर लिख रहे हो, फिर ओ का कोड लिख रहे हो, फिर ए का कोड लिख रहे हो, फिर डी का लिख रहे हो। ये चीज फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सिखाने के लिए बताई है ताकि आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को सीख जाने के बाद में ये शॉर्टकट भी अप्लाई कर सके, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली लिखना है, आर को आर ना मान करके हम क्या करेंगे, आर को आर ना मान करके हम 18 कर देंगे। ओ की जगह हम उसका नंबरिंग लिख देंगे 15, ए की पोजीशन 1 हमने लिख दी और डी की पोजीशन हमने 4 लिख दी और उसके नीचे उसका कोड हमने नंबरिंग के एज ए नंबरिंग हमने कोड लिख दिया। अब हम बात करते हैं स्वान। तो हम जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में एस की पोजीशन 19 होगी, डब्ल्यू की 23 होगी, ए की पोजीशन 1 होगी और एन की पोजीशन होगी 14, ठीक है। अब यहां से हमें पता लग रहा है कि यहां पर 18 में 3 जोड़ने पर यहां पर 21 हो जाएगा, 15 में यहां पर इसने वापस से 3 प्लस कर दिया तो 18, 1 में हम प्लस 3 करेंगे तो वापस से यहां पे 1 में 3 करना है यहां पे तो 4 हो जाएगा और 4 में जब आप 3 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 7 बनेगा। तो यहां से आपको क्या करना है कि सबसे पहले 19 में 3 जोड़ेंगे तो यहां पर हो जाएगा 22 हो जाएगा, 23 में जब आप 3 जोड़ेंगे तो यहां पर बन जाएगा 26 होगा, 1 में जब आप 3 जोड़ेंगे तो यहां हमें पता लगा कि ये 4 हो गया और 14 में जब आप 3 जोड़ेंगे तो यहां पर हो गया 17, ठीक है। अब यहां पर ऐसा नहीं होगा कि यहां पर आप यहां केवल ऑप्शन के माध्यम से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो कि ऑप्शन का मतलब वी 22 नंबर पे क्या बनेगा, वी, ठीक है। हो सकता है कि आपका आंसर केवल यही पूरा हो जाए क्योंकि 4 ऑप्शन में से केवल एक ही ऑप्शन ऐसा दे रखा हो जो वी से स्टार्ट होता हो, ठीक है। तो यहां पर 26 नंबर पे जेड बनेगा, 4 नंबर पे डी होगा और 17 नंबर पे क्यू होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा वी जेड डी क्यू, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो उम्मीद है कि आपने इस टाइप के क्वेश्चन को समझने के बाद में किस तरह से एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, किस तरह से ऐसे क्वेश्चन को डील करना है वो आप समझ चुके होंगे। पेपर में क्वेश्चन को देखने के बाद में उस क्वेश्चन को नहीं लिखना है, केवल उस क्वेश्चन की नंबरिंग लिखनी है। क्वेश्चन में जो आपको शब्द दे रखा है, जो कोड दे रखा है, शब्द का कोड और नंबरिंग लिख के भी हम क्वेश्चन का आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है दोस्तों। 1-2 क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है यहां पे अर्थ EARTH और अर्थ की कोडिंग इसने लिख रखी है G Z T S और J, ठीक है। फिर हमसे कोड पूछा गया है इक्लेट का, हमसे इक्लेट का कोड पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम क्या करेंगे, हम वापस से लिखने नहीं बैठेंगे कि हमें अर्थ दे रखा है फिर अर्थ की कोडिंग आप लिखेंगे, फिर आप इक्लेट लिखोगे, उसके अकॉर्डिंग हम इक्लेट का पता लगाएंगे। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको डायरेक्टली नंबरिंग पे जाना है। ए की पोजीशन पता है कि अल्फाबेट में ए की पोजीशन 5 होगी, ए की पोजीशन 1, आर 18 नंबर पे, टी 20 नंबर पे और एच 8 नंबर पे, ठीक है, हो गया ना। ए की पोजीशन 5 लिख दी हमने, ए 1 नंबर पे, आर 18 नंबर पे, टी 20 नंबर पे और एच होगा 8 नंबर पे। अब इसके नीचे इसका कोड नहीं लिखेंगे, कोड की नंबरिंग लिखेंगे। यहाँ पे जी का हमें पता है, जी 7 नंबर पे होगा, जेड 26 नंबर पे, यहाँ पे जेड 26 नंबर पे होगा, टी 20 नंबर पे होगा, एस 19 नंबर पे होगा और जे 10 नंबर पे होगा, ठीक है। अब हम इक्लेट की भी कोडिंग लिख देते हैं। यहाँ पर ई 5 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, एल 12 नंबर पे, ए 1 नंबर पे और टी 20 नंबर पे, ठीक है। इस तरह से आपको मतलब ये जो सभी लिखना नहीं पड़ेगा और जब आप ये नहीं लिखोगे तो आप अपने टाइम को थोड़ा सा सेव कर पाओगे। अब पैटर्न का पता लगा लेते हैं। पैटर्न से हमें पता लगा कि भाई 5 से 7 होने का मतलब है कि यहां पर 2 को जोड़ दिया,
अब यहां पर एक माइनस कर दिया। भाई अंग्रेजी वर्णमाला में अगर हम ए से स्टार्ट करेंगे तो ए से पिछला अक्षर, रिवर्स चलेंगे तो ए से पिछला अक्षर बनेगा जेड, जेड से पिछला अक्षर बनेगा वाई, वाई से पिछला अक्षर बनेगा एक्स। तो यहां पर ए, ठीक है, यहां पर ए था तो यहां पर ए से आगे वाला अक्षर तो बी हो गया। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला यहां से चलेगी, एक्स वाई जेड से हम लिखते हैं, वापस से रिपीट होगी, ठीक है। तो ए से अगला अक्षर तो क्या हो गया बी, और ए से पिछला अक्षर यहां पर जेड होगा। ए से अगर हमें दो अक्षर आगे बढ़ना है तो सी होगा, और ए से दो अक्षर पीछे जाना है तो वाई होगा। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। अब यहां चेक करते हैं 18 के अंदर कितना जोड़ा जाए कि भाई 20 हो जाए। यहां पर 2 जोड़ा गया, फिर वापस से 20 से 19 का मतलब 1 घटाया गया, और वापस से कितना जोड़ा गया 2 जोड़ा गया। तो हम भी इसी तरह करेंगे। यहां पे पहले हमें +2 करना है, फिर यहां हमें -1 करना है, फिर +2 करना है, -1 करना है, और यहां से हमें +2 करना है, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर 5 में 2 जोड़ेंगे तो यहां पे 7, और 7 पे क्या बनेगा जी, ऐसे भी टाइम को बचा सकते हो। 5 में 2 जोड़ेंगे 7, और 7 पे कौन सा अक्षर आता है जी आता है। 3 में 1 घटाएंगे 2, और 2 पे क्या बनता है बी। 12 में 2 जोड़ेंगे 14, 14 नंबर पे होता है एन। अब मैंने बताया एक का मतलब होगा ए, और ए में 1 घटाएंगे, 1 घटाने का मतलब ए से पिछला अक्षर, और ए से पिछला अक्षर क्या बनता है अभी हमने बताया था। ए से पिछला अक्षर कौन सा होगा, अभी यहां पर मैंने एग्जांपल बताया था आपको, एक्स वाई जेड ए बी सी। तो ए से अगला अक्षर बी, और ए से पिछला अक्षर यहां पर क्या बनेगा जेड होगा, और 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22, और 22 नंबर पे होता है बी। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जी, बी एन जेड वी। उम्मीद है कि चीजें आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में छूटने के चांसेज ना के बराबर हो, आप ऐसे क्वेश्चन कंप्लीट कर पाओ, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपको दे रखा है। तो हमें क्वेश्चन दे रखा है यहां पे प्लैनेट, PLANET। प्लैनेट का कोड आपको दे रखा है यहां से QMBOFU। उसके बाद में अगले नंबर पे हमें पता करना है ऑरेंज का कोड पता करना है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह के क्वेश्चन को अगर बना करके लिखा जाए, अभी हाथों हाथ चलती क्लास में बना के लिखा जाए तो थोड़े गलती होने के चांसेज होते हैं, और उसी गलती से बचने के लिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन आपको जैसे टेबलेट में देख के सारे क्वेश्चन में लिखा देता हूँ, ताकि कोई भी गलती ना हो, गलती होने के चांसेज ना हो, ठीक है। तो मैंने तरीका बताया आपको। इस क्वेश्चन के अंदर आपको नंबरिंग डालनी है नहीं डालनी है, इस बात का पता करते हैं। तो यहां से पता लगा कि आप पहले अक्षर को चेक करना, पी की कोडिंग क्यू के रूप में हो चुकी, एल की कोडिंग एम के रूप में हो चुकी, ए की कोडिंग बी के रूप में हो चुकी। तो ये तो नेक्स्ट अक्षर ही लिख रहा है, पी के जस्ट बाद में क्यू होगा, एल के जस्ट बाद में एम होगा, ए के जस्ट बाद में बी, एन के जस्ट बाद में ओ, ई के जस्ट बाद में होगा एफ, और टी के जस्ट बाद में यू। मतलब ये तो +1 कर रहा है, और ऐसा क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया था। उसी तरह से हम क्या करेंगे कि ओ की कोडिंग क्या बनेगी, ओ के जस्ट बाद में पी होगा, ओ के जस्ट बाद में पी, आर के जस्ट बाद में यहाँ पर एस होगा, ए के जस्ट बाद में यहाँ पे बी, एन के जस्ट बाद में ओ, जी के जस्ट बाद में हो जाएगा एच, और ई के जस्ट बाद में हो जाएगा एफ। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा PSBOH और F। ये हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है दोस्तों। तो जहां पर नंबरिंग डालने की जरूरत हो वहीं पे हम नंबरिंग डालेंगे, और नंबरिंग डालने का भी मैंने तरीका बता दिया। ऐसा नहीं होगा कि पहले आप प्लैनेट लिखेंगे, फिर P के ऊपर उसकी नंबरिंग लिखेंगे, L के ऊपर नंबरिंग लिखेंगे। तो ये तरीका आंसर तो इससे आ जाएंगे,
लेकिन बात ये होगी कि आप एक क्वेश्चन पे थोड़ा टाइम ज्यादा वेस्ट कर दोगे, जो कि गलत है। तो हमें क्वेश्चन के अंदर टाइम को भी सेव करना है, चीजों को समझते हुए भी चलना है और सही अप्रोच से क्वेश्चन का आंसर देना है। जब आप इस तरह के क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन जब आप ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको पैटर्न, क्वेश्चन जो लिखा हुआ होगा वही बिना नंबरिंग डाले भी आपको पैटर्न का पता लग जाएगा। लेकिन फिलहाल इनिशियल लेवल पर आप इस तरह से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको लॉट ऑफ क्वेश्चन करने हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, ताकि ऐसे क्वेश्चन के साथ में फ्रेंडली हो जाओ और आप इजीली एग्जाम में पैटर्न का पता लगा सके और उसको पूछे गए क्वेश्चन पर अप्लाई कर सके हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो हमारा अगला क्वेश्चन होगा, आपको दे रखा है यहां पे GOAT। ठीक है, गोट का कोड आपको दे रखा है यहां पे CKW और P, और आपसे पूछा गया है यहां पे रोप का कोड ROPE, रोप का कोड आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं कि भाई G के जस्ट बाद में H होता, I होता तो हम नंबरिंग नहीं डालते। जैसे G से बाद में अगला नेक्स्ट अक्षर G के जस्ट बाद में H आ जाता तो हमें नंबरिंग डालने की जरूरत नहीं थी। G के जस्ट बाद में जैसे H के बाद में I आ जाता, या तो +1 होता, +2 होता, तो वहां पर नंबरिंग की हमें कोई भी नीड नहीं थी। इससे पिछला अक्षर जैसे मान लो कि भाई F आ जाता तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर G है, यहाँ पे C है, तो मतलब गैप थोड़ा सा ज्यादा है। इन दो अक्षरों के बीच में गैप ज्यादा है, तो बेटर होगा कि क्वेश्चन का आंसर हम नंबरिंग मेथड से देने की ही कोशिश करें। अब आपको पूरा गोट नहीं लिखना, आपको क्वेश्चन में गोट चेक करना है और गोट चेक करने के बाद में G की कोडिंग लिखनी है कि G 7 नंबर पे, O की पोजिशन 15 नंबर पे, A की पोजिशन 1 नंबर पे और T की पोजिशन 20 नंबर पे। ठीक है, यहां से इसके कोड को हमें जस्ट नीचे लिखना है। C की कोडिंग होगी 3, K कितने नंबर पे होगा, किंग्स 11, K 11 नंबर पे होगा, W 23 नंबर पे होगा और P होगा 16 नंबर पे। ठीक है दोस्तों, अब हमसे कोड पूछा जा रहा है रोप का, तो हम रोप भी नहीं लिखेंगे। रोप में हम R की पोजीशन लिखेंगे 18, O की पोजीशन लिखेंगे 15, P की पोजीशन लिखेंगे 16 और E की पोजीशन लिखेंगे 5। ये हमारे लिए रोप हो चुका। ठीक है, अब पैटर्न का पता लगाते हैं। पैटर्न का पता लगाने के लिए पता है कि 7 से 3 का मतलब यहाँ पे -4 हो रहा है, 15 से 11 यहाँ पे भी -4 है। अब यहाँ पर देखो, पहले तो अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल अक्षर 26 अक्षर होंगे और ये जो 26 अक्षर होंगे ये ए से लेकर के जेड तक रिपीट होने के बाद में वापस से ए से स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब पहला अक्षर ए होगा और 26वां अक्षर जेड होगा। अगर 27वां अक्षर पूछा जाए, इसका मतलब ये हो गया ए से लेकर के जेड तक 26 अक्षर एक बार तो रिपीट हो चुके, 27वें नंबर पे 26 के बाद में 27वें नंबर पे वापस से ए रिपीट हो चुका। तो यहां पर आप एक काम कर सकते हैं, यहां पर ए की पोजीशन आप 27 भी मान सकते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में अगर अल्फाबेट ए की बार लिखा जा रहा है तब तो ए की पोजीशन होगी 1, लेकिन अल्फाबेट एक बार रिपीट होने के बाद में दोबारा से रिपीट हो जाता है तो जेड के बाद में 26 के बाद में 27वां अक्षर हम ए मान सकते हैं। तो ए की पोजीशन की अगर हम बात करेंगे तो ए की पोजीशन 1 भी मान सकते हो या ए की पोजीशन 27 भी मान सकते हो। या फिर ये देख लो कि यहाँ पर हम यहाँ पर -4 करेंगे, 1 को घटाएंगे, पहले ए 1 नंबर पे है, 1 कम होगा, पीछे जाओगे तो 26 भी कम होगा, 25 भी कम होगा, 24 भी कम होगा, तो आएगा क्या 23 आएगा। यहाँ पे भी क्या हो रहा है -4 और यहाँ पे भी हमें -4 करना है। तो यहाँ से -4 करोगे तो 18 में -4 करोगे तो 14, ठीक है। यहाँ पे -4 करेंगे तो यहाँ पे 11, 16 में हम यहाँ पे 4 घटाएंगे तो 12 और 5 में 4 घटाएंगे तो यहाँ पर बनेगा 1। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे 14 नंबर पे अंग्रेजी वर्णमाला में होगा N, अल्फाबेट में 11 नंबर पे होता है K, 12 नंबर पे L और 1 नंबर पे होगा A। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा NKLA। ठीक है, यहां समझ में आ गया पैटर्न। 7 में 4 माइनस किया तो 3 हो गया, 15 में 4 माइनस किया तो 11 हो गया, 1 में 4 किस तरह से माइनस करना है वो आप समझ चुके होंगे। 1 में 4 माइनस करना है तो ए से हमें 4 अक्षर पीछे की तरफ जाना है। ए से पीछे जाओगे तो एक आप जानते हैं पहले तो 1 नंबर पे ए होता है वो घटेगा,
26 नंबर पे जेड होता है वो घटेगा, 25 नंबर घटेगा, फिर 24 नंबर घटेगा, फिर क्या आएगा 23 नंबर आएगा। तो 18 में हमने यहाँ पे 4 कम के 14 किया, 14 का मतलब एन होगा। 15 में हमने 4 घटाया तो 11 होगा, और 11 नंबर पे क्या होता है के, ठीक है। 16 में 4 घटाएंगे तो 12, 12 पे एल होगा, 15 में 4 घटाएंगे तो 1, 1 नंबर पे ए होगा। इस तरह से हमारे क्वेश्चन का सही जवाब होगा एन के एल ए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हम यहाँ क्वेश्चन को समझने के बाद में अब आपका जिम्मेदारी होती है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करें। जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एक टाइम प्रैक्टिस के बाद में ऐसा आता है कि सभी क्वेश्चन का पैटर्न आपको इजीली दिखाई देने लग जाता है। आपको वहां पर प्लस नहीं करना होता, माइनस नहीं करना होता, नंबरिंग नहीं डालनी होती। ज्यादा प्रैक्टिस के बाद में क्या होगा कि क्वेश्चन का पैटर्न आपको क्वेश्चन को देखते ही पता लग जाता है कि इस तरह का क्वेश्चन हमने किया था और इसमें ये पैटर्न था। ठीक है, तो आपको ये सारे क्वेश्चन करने के बाद में कुछ और क्वेश्चन होंगे जिनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद में आपको वहां से इस चैप्टर के जो आपको पीडीएफ मिलेगी उसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना है। तो हमने आज पढ़ा अक्षर का कोड अक्षर के रूप में लिखना, तो आप यहां से समझ चुके हैं कि क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें क्या करना है, पैटर्न का पता लगाने के लिए कौन सी बातें जरूरी है। तो पैटर्न का पता लगाने के लिए आप समझ चुके हैं हमें अल्फाबेट के सभी जो लेटर होंगे उनकी पोजीशन को बहुत अच्छे से याद रखना है। पोजीशन याद रखने के बाद में आपने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी सीखे कि हमने पूरा शब्द लिखा और उस शब्द के ऊपर हमने नंबरिंग लिखी। उसके बाद में अपने टाइम को सेव करने के लिए मैंने आपको यह भी बताया कि क्वेश्चन में केवल आपको शब्द को देखना है और उस शब्द को शब्द के रूप में ना लिख के हम एज ए नंबर लिख लेंगे और पैटर्न का पता लगा लेंगे, ताकि आप लोग कि पैटर्न को पता करने के बाद में इजीली क्वेश्चन का जवाब दे पाए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह की क्लासें आपको आगे भी मिलती रहेगी और इस चैप्टर को हम आगे और पढ़ेंगे। आगे इस चैप्टर में हम लेवल के क्वेश्चन, मतलब मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन, हाई लेवल के क्वेश्चन और भी करने वाले हैं। तब तक आप लगातार बने रहिए और उसके अलावा इस चैप्टर की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, लाइक कीजिए और इसमें आपको जो भी क्वेश्चन पीडीएफ में मिले जाए, पीडीएफ में आपको और भी क्वेश्चन मिलेंगे, उन सभी क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, आपको आपका हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में, तब तक के लिए।